हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए बहुत सुंदर। अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर, और नहीं चल रहा है तो मेहनत की रफ्तार तेज कर दीजिए, क्योंकि अब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम का प्रिपरेशन जोरों शोरों से चलना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कैश बुक पढ़ाया था, 2 कॉलम कैश बुक। ऑलरेडी कैश बुक पे बेस्ड मैंने आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें 2 लेक्चर में सिंगल कॉलम कैश बुक को विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन डिटेल में समझाया हूं। फिर 3 लेक्चर, नेक्स्ट 3 लेक्चर में हमने डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम वाले क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। और उसके बाद आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, और आज के क्लास में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये है पेटी कैश बुक। आज का नया टॉपिक है पेटी कैश बुक, ठीक ना? तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देर किए हुए। इससे पहले ऐसे बच्चे जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है? हालांकि वैसे भी आपको पेटी कैश बुक समझ में आएगा, लेकिन प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है? चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सेशन की शुरुआत करते ही एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करिए, ठीक है? चलिए डन, ओके। देखते हैं पेटी कैश बुक में रिलेटेड क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा आज का पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है आज की क्लास में विथ कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों सॉल्व करेंगे, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पेटी कैश बुक का क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले लिखा है कि पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक सिंपल कैश बुक। जैसे सिंपल कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाए थे, वैसे ही पेटी कैश बुक बनेगा सिंपल कैश बुक की तरह। हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड, उसमें भी 2 साइड होगा, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, सिंपल कैश बुक की तरह, बट थोड़ा सा उससे ब्रॉड रहेगा। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर। जैसे बिजनेस में 2 कैशियर होते हैं, एक मेन कैशियर, एक पेटी कैशियर। मेन कैशियर बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करता है, पेटी कैशियर स्मॉल ट्रांजेक्शन करता है। होता क्या है, अगर सारा ट्रांजैक्शन मेन कैशियर ही करेगा तो मेन कैशियर ओवरबर्डन हो जाएगा। तो मेन कैशियर क्या कहता है, मंथ के शुरुआत में कुछ पैसा एस्टिमेटेड एक्सपेंस का पेटी कैशियर को दे देता है। पेटी कैशियर कौन होता है? कोई इंप्लॉय को ही दे देता है कि तुम सारे खर्चे इस पैसे से करो, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है? क्योंकि अगर सारा खर्चा मेन कैशियर करेगा, मेन कैशियर ओवरबर्डन हो जाएगा, अकाउंटिंग अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगा। इसलिए मेन कैशियर मंथ के बिगिनिंग में पेटी कैशियर कुछ पैसा दे देता है, पेटी कैशियर उससे सारा खर्चा करता है। पेटी कैशियर के पास और कहीं से पैसा आता नहीं है, बस रिसीव होगा मेन कैशियर से। आफ्टर दैट दे विल मेक ओनली पेमेंट्स, केवल पैसा पे करेगा। समझ गए बात ना? जैसे एक एग्जांपल तौर पे समझिए, जनरली क्या होता है, सबके घर में पापा अर्न करते हैं ना, तो पापा के पास कई जगह से पैसे आते हैं। मान लो जॉब करते हैं तो सैलरी मिलेगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम है, रेंट पे बिल्डिंग लगाए हैं तो रेंट मिलेगा, कहीं इंटरेस्ट पे दिए हैं पैसा तो इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब चारों तरफ से पैसा आ रहा है, और खर्चे भी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। लेकिन मम्मी के पास क्या होता है, कहीं से पैसा नहीं आता। क्या करते हैं, पापा मंथ के बिगिनिंग में मम्मी को कुछ पैसा दे दिए और कहते हैं इससे तुम सारा छोटे मोटे घर के खर्चे करो। तो जैसे पापा मम्मी को मंथ के बिगिनिंग में जो पैसा दिए, इस सिस्टम को इंप्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। कौन सा अमाउंट? इंप्रेस्ड। जैसे मेन कैशियर मंथ के बिगिनिंग में एक अमाउंट एडवांस के तौर पे पेटी कैशियर देता है खर्च करने के लिए, उस सिस्टम को इंप्रेस सिस्टम कहते हैं। अब मम्मी उससे केवल खर्चा करेगी, मम्मी के पास और पैसा कहीं से नहीं आएगा। समझ बात ना? और लेट्स इमेजिन अगर 2000 रुपया दिए और 2000 एस्टिमेटेड एक्सपेंस है और खर्चा हुआ 1900 ही, 1900 ही, तो 100 रुपया मम्मी के पर्स में बचा हुआ है। अब अगले महीने 1900 ही मिलेगा, तो 100 पहले से है और 1900 और मिला, फिर से 2000 हो गया ना? समझ बात ना? ओके। दूसरा, कुछ घर ऐसा भी है जहां पे मम्मी ही हेड है, तो वो पापा को पेटी कैशियर मानती है। क्या आपका भी घर ऐसा है? चलो ओके। तो जनरली ऐसे बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में एक मेन कैशियर मंथ के बिगिनिंग में एक एडवांस दे देता है पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर उससे सारा खर्चा करता है, और जितना पैसा बचा अगले महीने इंप्रेस्ड अमाउंट जो एडवांस का एस्टिमेटेड अमाउंट है उसमें से उतना कम होके पेटी कैशियर को मिलेगा, फिर से उसके झोले में उतना पैसा हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है
कि द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। मेन कैशियर से, हेड कैशियर से जो पैसा मिलेगा पेटी कैशियर को, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। वेयर एज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। वैसे भी सिंपल कैशबुक में भी आप यही पढ़े थे कि पैसा आएगा तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट, क्योंकि कैशबुक रियल अकाउंट में बेस्ड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है ऑन द पेमेंट क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं। अ सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर ईच क्लास ऑफ मोस्ट कॉमन एक्सपेंस। मतलब क्या, देखो पेमेंट साइड में एक टोटल पेमेंट का तो कॉलम होगा ही, प्लस सेपरेट कॉलम होगा डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस का अलग अलग, ताकि ये हमें समझ में आ सके किस तरह के खर्चे में कितना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, अभी डिटेल में फॉर्मेट में समझाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड नीड ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस। कितने कॉलम होंगे, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, नीड पे डिपेंड करता है। मोस्टली 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम। Those expenses that are not incurred in any separate column are incurred in miscellaneous expenses। मतलब ऐसे expenses जो किसी कॉलम में नहीं जा रहे हैं उसको miscellaneous expenses में क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। चलिए पेटी कैशबुक के बारे में इसको नोट कर लीजिए। इसमें ये भी लिख लीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। पेटी कैशबुक इम्प्रेस सिस्टम पे बेस्ड होता है। ओके, आफ्टर दैट आपको पेटी कैशबुक का फॉर्मेट है, एक फॉर्म ऑफ पेटी कैशबुक। पेटी कैशबुक कैसा होता है, इसका फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले देखो यहां तक समझो, यहां तक, फिर क्या समझना इसको। सबसे पहले एक अमाउंट रिसीव का कॉलम होगा। अमाउंट रिसीव के कॉलम में क्या होता है कि मेन कैशियर से पेटी कैशियर को मंथ के बिगिनिंग में जो पैसा मिलता है वो अमाउंट रिसीव में लिखाता है। एक ही बार मिलेगा जनरली मंथ के शुरुआत में, मंथ के बिगिनिंग में। मेन कैशियर से पेटी कैशियर को जो पैसा मिलता है वो अमाउंट रिसीव में लिखाता है। देन कैशबुक फोलियो, जैसे लेजर फोलियो होता है इसे कैशबुक फोलियो होगा। ये कॉलम आप खाली रखना। डेट कॉलम कॉमन होगा, जिस डेट को पैसा मिला वो डेट। पर्टिकुलर्स कॉलम कॉमन होगा, जिस डेट को पैसा मिला टू कैश करके उस डेट का इधर फिगर लिख देना। मतलब कि पैसा जिस डेट को आया वो डेट आया तो टू कैश, और जितना आया यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नहीं आएगा, अब केवल जाएगा तो बाय लगा के जिस डेट को खर्चा हुआ वो डेट, और जितना अमाउंट खर्चा हुआ वो अमाउंट इसमें लिखोगे। समझ में आ गया ना? आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, यहां तक में। अब क्या होगा, टोटल पेमेंट में तो आप सब कुछ लिखोगे। इसी टोटल पेमेंट वाले को 6 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एक है पोस्टेज एंड कुरियर। अगर आपका एक्सपेंसेस पोस्टेज से रिलेटेड है तो टोटल पेमेंट में तो लिखोगे ही, साथ में पोस्टेज वाले कॉलम में भी लिख दोगे वहीं पे। ठीक है, वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस में तो लिखोगे ही, साथ में मतलब पेमेंट में तो लिखोगे ही, साथ में वेजेस कॉलम में लिख देना। अगर कन्वीनियंस का मतलब होता है ऑटो फेयर, बस फेयर, टैक्सी फेयर है तो कन्वीनियंस में लिखाएगा। कार्टेज, जैसे सामान लाने में जो भाड़ा देते हो ना उसको कार्टेज कहते हैं। सामान लोड करने का चार्ज, अनलोड करने का चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग भी कार्टेज में जाएगा। पेन, पेपर, पेंसिल खरीदोगे स्टेशनरी में लिखोगे। आज ऐसे एक्सपेंसेस जो इन पांचों में से किसी में नहीं जा रहा है उसको मिसलेनियस में डाल देना। ठीक है, और लास्ट में क्या करना, सभी पेमेंट कॉलम का टोटलिंग कर देना। टोटल पेमेंट का इन सभी का टोटलिंग लास्ट में कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर बैलेंसिंग करिएगा। मेरे पास जितना आया था उसमें जितना खर्च हुआ, बैलेंस हमारे पास कितना बचा है, लास्ट में बैलेंस करके फिर बैलेंस को अगले महीने की 1 तारीख को बीटी कर दीजिएगा। ठीक है, यही पेटी कैशबुक रहेगा फॉर्मेट। अमाउंट रिसीव, कैशबुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट। और इस टोटल पेमेंट को इधर क्लासिफाई भी करना है। चलिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट इसका फॉर्मेट ड्रॉ करिए। सभी स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट ड्रॉ करिए। फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है प्रिपेयर पेटी कैशबुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पेटी कैशबुक बनाना है इस गिवन क्वेश्चन से। तो चलिए पेटी कैशबुक बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेटी कैशबुक का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ऊपर में यहां पे लिखिए पेटी कैशबुक। ठीक है, हॉरिजेंटली, कॉपी को हॉरिजेंटली कर लीजिए, हॉरिजेंटली फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले एक कॉलम रहेगा अमाउंट रिसीव का, फिर कैशबुक फोलियो, फिर
डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट। इतना पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या रहेगा, अमाउंट रिसीव, कि मेन कैशियर से आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। फिर कैशबुक फोलियो, ये पेज नंबर ये खाली रखना, कैशबुक का पेज नंबर यहाँ पे लिखाएगा। फिर डेट, डेट कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखाएगा। फिर पर्टिकुलर्स कॉलम, डिटेल्स लिखाएगा इसमें, ठीक ना। फिर वाउचर नंबर, फिर टोटल पेमेंट, आप कितना पे कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। डेट और पर्टिकुलर्स कॉलम कॉमन इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा आने वाला डेट नहीं होता है, सिर्फ केवल जाने वाला, उसी कॉलम में काम चला लेंगे, ठीक है, इसलिए एक ही कॉलम होगा। अब इसके बाद अब बच्चे ये जो एक्सपेंस है ना टोटल पेमेंट, इसको इसके लिए इस टोटल पेमेंट के लिए 6 कॉलम आपको ड्रॉ करना है इधर। जैसे यहां तक 6 कॉलम हो गया, अब इस टोटल पेमेंट को 6 पार्ट में बांटा गया, 6 कॉलम और ड्रॉ कर लीजिए। 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करिए। और इसमें क्या क्या लिखना है देखिए, क्या क्या लिखना है। पोस्टेज एंड कुरियर वेजेज कन्वेंस लिखिए, पोस्टेज एंड कुरियर वेजेज कन्वेंस। पोस्टेज एंड कुरियर वेजेज कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस में लिखाएगा फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर। कार्टेज स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंस, कार्टेज स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फॉर्मेट ड्रॉ करिए। अमाउंट रिसीव, कैशबुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, पोस्टेज, वेजेज, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए सभी बच्चे पेटी कैशबुक का। हो गया फॉर्मेट ड्रॉ, डन, ओके। अब क्या करना है, क्वेश्चन की ओर चलना है। क्वेश्चन की ओर चलना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखते चलना है। देखिए सबसे पहले है 2022 में 1 जुलाई को अमाउंट रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। मेन कैशियर से आपको 10,000 रुपया शुरुआत में मिला है, महीने के शुरुआत में 1 जुलाई को। तो मेन कैशियर से पैसा मिला है 1 जुलाई को, तो यहाँ पे सबसे पहले वो डेट लिखिए 1 जुलाई, पैसा मिला है तो यहाँ पे टू कैश लिखिए, ठीक है। कितना मिला है 10,000। मंथ के शुरुआत में आपको मेन कैशियर से पैसा मिला था 1 जुलाई को मिला है, जितना मिला है अमाउंट रिसीव में, और टू कैश। सवाल है सर टू क्यों? याद करो सिंपल कैश बुक में जब पैसा आता था कोई भी चीज तो डेबिट में लिखाता था, और डेबिट में लिखाता था सब में टू लगता था ना, इसलिए ये डेबिट का आइटम है इसलिए टू लगेगा, ठीक है। इसके बाद अब केवल जाने वाला आइटम है, पैसा जाएगा तो इसी में इसी कॉलम में बाय 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 इंडिकेट करेगा कि ये क्रेडिट साइड का, पेमेंट साइड का है, ठीक है, ओके। इसका दूसरा क्या है, ये वाला हो गया ना। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी 800, स्टेशनरी परचेज की 800 रुपए का 3 जुलाई को स्टेशनरी परचेज के पैसा गया, तो यहां लिखेंगे बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कितना पे किए 800 रुपए, टोटल पेमेंट कॉलम में 800 लिखिए, ठीक है। अब देखो पेमेंट में तो लिखोगे ही लिखोगे, प्लस इनमें से ये जिस कैटेगरी में जा रहा होगा इसी के सीधे उस कैटेगरी में भी लिख दीजिएगा। जैसे 800 रुपया है, अब 800 रुपया यहाँ इस सीधे में ये स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी में लिख दीजिए, ठीक है। ये क्लासिफाई भी करना है ताकि हम जान पाएंगे किस तरह के खर्चे में कितना पैसा खर्च हुआ है, टोटल कितना खर्च हुआ है, और डिफरेंट हेड्स में कॉमन एक्सपेंसेस में किस कैटेगरी में कितना खर्च हुआ है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर वेजेज 500, चैरिटी 300, 6 जुलाई को वेजेज 500, चैरिटी 300, 6 जुलाई को बाय वेजेज बाय चैरिटी, वेजेज 500, चैरिटी 300, ये लिख दिए टोटल पेमेंट में। वेजेज में जितना खर्च हुआ वेजेज में, चैरिटी में चैरिटी वाला। अब वेजेज किस कैटेगरी में जाएगा, वेजेज में, तो इसी के सामने वेजेज वाले में डाल दीजिए। चैरिटी किस में जाएगा, इसमें किसी में नहीं जाएगा तो इसको मिसलेनियस में डाल दीजिए, चैरिटी के फिगर को, ठीक है। चैरिटी किसी में नहीं जाएगा, चैरिटी को मिसलेनियस में डाल दिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है,
ये हो गया। नेक्स्ट है परचेज सोप, कौन सा, खाने वाला सोप नहीं, SOAP, SOAP सोप मतलब साबुन, नहाने वाला। परचेज सोप एंड 200 और पेड न्यूज पेपर बिल 700। ओके 7 तारीख को सोप 200, न्यूज पेपर बिल 700। ओके सोप 200, न्यूज पेपर बिल 700 बाय SOAP, सोप बाय न्यूज पेपर। 7 जुलाई को सोप परचेज किए हैं 200, न्यूज़पेपर 700। सोप किस में जाएगा, इसमें से किसी में नहीं जाएगा, न्यूज़पेपर भी किसी में नहीं जाएगा। गलती करते हैं बच्चे कि न्यूज़पेपर को स्टेशनरी में लिख देते हैं, नहीं बच्चे, न्यूज़पेपर स्टेशनरी में नहीं जाएगा। सोप और न्यूज़पेपर दोनों में किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, दोनों किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, मिसलेनियस में डाल दीजिए। सोप को 200 और न्यूज़पेपर को 700, जो इस पांचों में नहीं जाएगा उसको मिसलेनियस में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पेड टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200। टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200। टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200 बाय टैक्सी फेयर बाय कार्टेज। डेट कितना है, 9 तारीख, 9 जुलाई, ठीक है। टैक्सी फेयर, सुन लो बच्चे, किसी में फेयर लगा रहे, बस फेयर, ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर, तो वो कन्वेंस में जाएगा। याद करो आपके स्कूल में बस फैसिलिटीज होता है तो कन्वेंस फैसिलिटीज कहा जाता है उसको, ठीक ना। तो इसलिए फेयर जो हुआ बस का भाड़ा कन्वेंस में। और इसके बाद कुरियर जो होता है ना वो क्या है, कार्टेज है। कार्टेज जो है कार्टेज में जाएगा। सामान लाने ले जाने का भाड़ा कार्टेज में और आदमी के आने जाने का भाड़ा कन्वेंस में। तो टैक्सी फेयर 200 है तो टैक्सी फेयर वाला यहां चला जाएगा कन्वेंस में, और कार्टेज 200 है ये कार्टेज में जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है पेड पोस्टल एक्सपेंस 600। पोस्टल एक्सपेंस 600 बाय पोस्टल एक्सपेंस 600। पोस्टल एक्सपेंस जाएगा पोस्टेज एंड कुरियर में, ठीक है। पोस्टल एक्सपेंस पोस्टेज एंड कुरियर में। नेक्स्ट, पेड ऑटो फेयर 380, कुरियर सर्विसेज 70। ऑटो फेयर 380, कुरियर सर्विसेज 70। एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन टाइप होने में 27 जो है, 27 डेट का जो है ये यहां से है, ठीक है। ध्यान रखना टाइपिंग में यहां से आ गया, ठीक है। ओके तो पेड ऑटो फेयर 380, कुरियर सर्विसेज 70। ऑटो फेयर 380 एंड कुरियर सर्विसेज 70। लिखिए बाय ऑटो फेयर बाय कुरियर सर्विसेज। ऑटो फेयर 380, कुरियर सर्विसेज 70। डेट क्या है बच्चे, डेट है ऑटो फेयर और कुरियर सर्विसेज का ये इसका हो गया ये ना 14 जुलाई। ऑटो फेयर वाला कन्वेंस में आ जाएगा और कुरियर सर्विसेज पोस्टेज एंड कुरियर में आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट अब ये 25 तारीख को ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा
लिखने में ऊपर नीचे हो गया। 25 तारीख को है स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 वेजेज 600। स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 वेजेज 600। स्पीड पोस्ट चार्ज 400 वेजेज 600। बाय स्पीड पोस्ट बाय वेजेज। स्पीड पोस्ट चार्ज 400 वेजेज 600। स्पीड पोस्ट वाला डाल दीजिए पोस्टेज एंड कुरियर में, और वेजेज वाला डाल दीजिए वेजेज में। वेजेज का कौन सा है? सेकेंड कॉलम। ठीक है, ओके। थोड़ा सा कॉलम बढ़ा ले। फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, स्पीड पोस्ट चार्जेस वाला हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है 26 तारीख को पेड कार्टेज 450। 26 तारीख का ट्रांजेक्शन यहां तक है। पेड कार्टेज 450 बाय कार्टेज 450। कार्टेज जाएगा कार्टेज में। देखिए कार्टेज कहाँ है? अच्छा ये कार्टेज है, ये कार्टेज में गया कार्टेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 27 का यहां से है, यहां 27 लिखा हुआ ना, इसी डेट को लिखा हुआ। 27 में रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 800, फोटो स्टेटिंग चार्ज 400। रिफ्रेशमेंट 800, फोटो स्टेटिंग चार्ज 400। बाय रिफ्रेशमेंट बाय फोटो स्टेटिंग चार्ज 27 जुलाई को रिफ्रेशमेंट वाला चला जाएगा, और फोटो स्टेटिंग दोनों मिसलेनियस में जाएगा। किसी में नहीं जाएगा तो मिसलेनियस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट है पेन पेंसिल परचेज की 750 का। पेन और पेंसिल 750 का। तो डेट क्या है बच्चे पेन पेंसिल का? 28 बाय पेन पेंसिल 750 का। पेन पेंसिल जाएगा स्टेशनरी में। किस में जाएगा? पेन पेंसिल स्टेशनरी में जाएगा। मतलब कि स्टेशनरी जो है इधर से सेकेंड वाला कॉलम है। पेन पेंसिल स्टेशनरी में 750। ओके, नेक्स्ट क्या है? थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करिए। ये है इजी, बस बनाने में टाइम लगेगा। समझ बात ना? नेक्स्ट क्या है पेन पेंसिल के बाद? वेजेस 300। वेजेस 300। वेजेस किस कॉलम में है? देखिए वेजेस है टोटल पेमेंट के बाद दूसरा कॉलम, मतलब इधर 1 2 दूसरा कॉलम वेजेज, ये यहां पे है वेजेज। ठीक है, नेक्स्ट लोडिंग चार्ज 150। लोडिंग चार्ज। लोडिंग चार्ज क्या होता है बच्चे? लोडिंग चार्ज सामान लोड करने का चार्ज बाय लोडिंग चार्जेज 150। तो लोडिंग चार्ज आएगा किस में? कार्टेज में जाएगा। कार्टेज है लास्ट से तीसरा, लास्ट से तीसरा कार्टेज। 1 2 3
ठीक है, इस तरह से मैंने सभी को जिस कॉलम में जाता टोटल पेमेंट में सबको लिखे, उसका जो जिस कैटेगरी में जाता उसमें लिख दिए। अब एक लाइन ड्रॉ करिए टोटल पेमेंट्स का, एक लाइन ड्रॉ करिए टोटल पेमेंट्स का, यहां पे लिखिए टोटल पेमेंट्स, और जिस कॉलम में जितना पेमेंट है उसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जिस कॉलम में जितना पेमेंट है उसको ऐड कर लीजिए। जैसे देखो यहां से यहां टोटल पेमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिस कॉलम में जितना पेमेंट है उसको ऐड कर लीजिए। समझ गए बात ना? चलिए ऐड करके लिखिए, इसका आएगा 8400 1070। नोट करिए, ऐसे ऐड करिए। इसका 1400, इसका 1180, बाकी टोटलिंग करिए। इस तरह से टोटलिंग कर लीजिए, सब में डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और आप इस सभी कॉलम के टोटलिंग को ऐड करोगे तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि आपने इसी को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब सुनिए, अब बैलेंसिंग करना है। आपके पास मंथ के शुरुआत में कितना मिला था, 10 शेयर मिला था, 10 शेयर मिला था, और खर्चा कितना हुआ है टोटल 8400। ठीक ना? तो क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब बैलेंसिंग करना है। यहां पे लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी, महीने के आखिरी में 31 जुलाई को, एक लाइन छोड़ के यहां पे 10,000 टोटलिंग किए, इसी 10,000 को एक लाइन छोड़ के यहां पे लिखिए 10,000। अब आपके पास 10,000 आया था, 8400 खर्च हुआ, कितना बचा, 1600 बचा। ओके, नेक्स्ट इसी 1600 को अगले महीने की 1 तारीख को ओपनिंग, इसी 1600 को नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस 1600 लिखोगे, यहां पे टू बैलेंस बीडी करके, जुलाई के बाद अगस्त 1 अगस्त को, और फिर आपको 8400 इस महीने में 1 तारीख को और मिल जाएगा टू कैश, तो फिर से हो गया आपके पास कितना, 10,000। इतना आपको करना है, तब ये कंप्लीट होगा, इतना तक आपको करना है। ठीक है, अब सुनिए, अब एक बार सिस्टमेटिकली आप क्वेश्चंस का एज वेल एज आंसर का फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए ये आंसर क्वेश्चन का फोटो क्लिक करिए, हो गया? ओके, सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट का, मतलब फर्स्ट पार्ट आपको जितना बोर्ड पे दिख रहा है उसका फोटो क्लिक करिए, यहां तक स्पीड पोस्ट तक हो गया। नेक्स्ट यहां तक तो आप क्लिक किए थे, स्पीड पोस्ट तक, यहां तक, उसके रिमेनिंग पार्ट आपको दिख गया। फर्स्ट हाफ, ठीक है? ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप कैशबुक का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कैशबुक आपको काफी डिटेल में पढ़ा दिया। सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, पेटी कैशबुक, ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया हूं। हालांकि आप कहेंगे तो वो भी, उस पर भी मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ट्रिपल कॉलम कैशबुक समझना है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर कहेंगे तो एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा ट्रिपल कॉलम पे, ठीक है? बाकी सिंगल और डबल मैंने अच्छे से और पेटी कैशबुक कवर अप कर दिया। आप क्वेश्चन बनाएंगे, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चे
ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, तो आप गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन ब्रांच ज्वाइन करिए। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में लंका पे है, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में, ठीक है, मेन रोड पे। यहाँ पे 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है। 11th एंड 12th कॉमर्स में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब कोई भी स्टेट का बोर्ड, बस मीडियम इंग्लिश होना चाहिए आपका, ठीक है। 11th 12th कॉमर्स सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाते हैं, जो बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सीयूईटी के थ्रू, उस सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाते हैं बीकॉम एंड एमकॉम कोर्सेज के लिए, एंड बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस गुडविल एडुकेयर में चलता है। इसके साथ ही जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करने के लिए आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। साथ ही आप हमें यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे भी क्लासेस है अवेलेबल, आप वहां से भी देख सकते हैं। गुडविल एडुकेयर लिख के क्लासरूम के शॉर्ट्स आपको दिख जाएगा, वीडियोस दिख जाएगा, आप वहां से कवर अप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। इसके साथ ही बच्चे अभी हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, नया बैच, वो बैच है जो हम जो भी स्टार्ट किए हैं 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए। ये एक न्यूली स्टार्टेड बैच है। जिन बच्चे को 11th एंड 12th कॉमर्स के नए बैच में ज्वाइन करना है, ऐसे बच्चे जो अभी तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रहे थे या कहीं कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नए वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 11th एंड 12th कॉमर्स का न्यू बैच अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए या तो हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में सीधे विजिट कर लीजिए। इसके साथ ही एक नया बैच स्टार्ट किया हूं बच्चे सीयूईटी का बीकॉम कोर्सेज के लिए। जिन बच्चे को सीयूईटी बीकॉम देना है उनके लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट किया हूं। आप लक्ष्य बैच में ज्वाइन करिए और अपने सीयूईटी के लक्ष्य को पूरा करिए। तो जिन बच्चे को सीयूईटी क्रैक करना है, जिनका सपना है कि हम बीएचयू में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, डीयू के एसआरसीसी कॉलेज में पढ़े, तो जिन बच्चे का सपना है बीएचयू, डीयू और एयू क्रैक करना, वो अपने सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर में ज्वाइन करे। हम उनको श्योरिटी दिलाते हैं, एश्योर करते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि बच्चे पिछले कई साल से मैं करीब 800 से अधिक बच्चे को बीएचयू, डीयू में सिलेक्शन दिलवाया हूं। मैं खुद भी बीएचयू का प्रोडक्ट रहा हूं। मैं खुद बीएचयू मेन कैंपस में बीकॉम और एमकॉम किया हूं। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं। तो कोई भी बच्चे जो सोचते हैं जैसे सर बीएचयू में पढ़े, मेन कैंपस में बीकॉम एमकॉम, बीएचयू के हॉस्टल में हम रहे हैं, आपको भी अगर बीएचयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप सीयूईटी का प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर से जरूर करें। इसके साथ ही बच्चे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के सेशन को लाइक नहीं किया तो बच्चे लाइक कर दीजिए और अपने कई फ्रेंड्स को, 10 फ्रेंड को, कॉमर्स वाले को सेशन को शेयर कर दीजिए कि गुडविल एडुकेयर में ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे रेगुलर आता है और उनको सब्सक्राइब कर लेने के लिए बोलिए चैनल को। और इससे पढ़े, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप कमेंट में हमें बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपके स्कूल में चल रहा है, मैं वही स्टार्ट करूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, विल मीट अगेन टुमारो नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।